आज के डेट में हर माता पिता परेशान है। वो क्यों? हम माता पिता जो मॉडर्न जमाने के हैं, मैं मॉडर्न जमाना कहूँगा इसलिए कि आज जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इस एडवांस टेक्नोलॉजी में हर सिस्टम को जो है चेंज कर दिया है। मैं पहले के जो माता पिता थे वो हमेशा स्कूल में बच्चों को एडमिशन करवाते थे और वो ये सोचते थे कि बच्चे अच्छा रिजल्ट करें, बच्चे जो है पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। उनका जो भी डिमांड होता था वो बिल्कुल नहीं दिया करते थे। उनका जो भी डिमांड होता, बच्चों का जो भी डिमांड होता, तो सबसे पहले कहते कि तुम जो है अपना रिजल्ट दिखाओ और रिजल्ट दिखाने के बाद तुम्हारा जो गिफ्ट है वो तुमको मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा ने जिद किया कि मुझे साइकिल चाहिए, लेकिन वो माता पिता अगर बच्चों को प्रेशर क्रिएट करें कि तुम अच्छा नंबर लाके दिखाओ तो फिर तुम्हें साइकिल मिलेगी, तो इससे क्या है कि बच्चियों के अंदर में जो कोशिश करने का एबिलिटी है, जो वो कोशिश कर रहा है और ज्यादा कोशिश करेगा, इसलिए कि हमें पापा मम्मी जो हैं प्रॉमिस किए हैं कि मुझे साइकिल मिलेगा, तो ये अपने जीवन में अपना साइकिल पाना ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है, बहुत बड़ा ड्रीम होता है। वो रात दिन उसी ख्याल में खोए रहेगा। वो रात में सपना में भी देखेगा कि मुझे जो है साइकिल मिल गया, और इसी जिद से, साइकिल पाने की उम्मीद से वो पढ़ाई करेगा और अच्छा स्कोर करेगा, अच्छा नंबर ला के दिखाएगा, और तब मम्मी डैडी से कहेगा, देखिए मम्मी डैडी, आपने जो कहा था उसी लिहाज से मैंने मेहनत किया और ये मैंने नंबर लाया। लेकिन आज के मॉडर्न पेरेंट्स, बच्चे जो भी डिमांड किया बस वो लाकर दे दिए। पहले के दौर में एक मामूली साइकिल की बहुत वैल्यू थी, और आज के डेट में बच्चों को मोबाइल दे देते हैं जिसकी कीमत 12,000, 15,000, 20,000, और वो भी क्या है, बच्चों के डिमांड और मॉडल के लिहाज, मत यानी कि बच्चा जो मॉडल और जो उसका डिमांड होगा वही डिमांड के लिहाज से वो उसे दे देते हैं। और बच्चों के अंदर में जो कोशिश करने का ये जो टेंडेंसी वो खत्म हो गया। तो ये टेंडेंसी किसने खराब किया? आपने खराब किया। आप माता पिता ने खराब किया। आपने ये नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं। पहले के जो भी पेरेंट्स थे वो पेरेंट्स हमेशा कोशिश करते थे कि बच्चों को एक डिसिप्लिन रूटीन में रखें, बच्चों को टाइम दें। माता पिता बच्चों पे ध्यान देते थे कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरा बेटा किन बच्चों के साथ खेल रहा है, वो गांव के कैसे बच्चे हैं, अगर शहर में रहते हैं तो वो किस तरह के बच्चों से मेरे बच्चे खेलते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल क्या है, ये तमाम चीज नोटिस करते थे। अगर उन्हें ये समझ में आता कि नहीं ये फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, तो तुरंत वो अपने बच्चों को जो है खबरदार करते कि इन बच्चों से तुम मत मिलो, और वो कोशिश करते कि बच्चों को स्पोर्ट्स में, खेलकूद में, एक्सरसाइज में, इन तमाम एक्टिविटीज में एंगेज रखने के लिए। लेकिन आज के डेट में क्या है, बच्चों को मोबाइल मिल गया, बस वो अपना गेम खेलना शुरू कर दिया और वो जो है अपना गेम लेकर के बिजी है, पढ़ाई भी गया, तमाम डिसिप्लिन खत्म। और आज के डेट में कोई पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है कि मैं अपने बच्चों को टाइम दूं। बच्चों को टाइम देने का फुर्सत नहीं है। दे आर सो बिजी, इतना बिजी हो गए हैं। माता जी को समय नहीं है बेटा बेटी को देखने का, पिताजी को समय नहीं है बेटा बेटी को टाइम देने का। लेकिन जो पेरेंट्स आज के डेट में भी, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के युग में भी, अगर वो बच्चों पर
ध्यान देते हैं और बच्चों का हर चीज पर वो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि पूरा निगाह रखते हैं सुबह नाश्ते में हम क्या खिलाएंगे। एक माँ जो उसकी फिक्र होती है कि बच्चे सुबह में स्कूल जाएंगे तो मुझे जो है उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयारी करके देना है, बच्चे स्कूल जाएंगे और जो है घर के तमाम मेंबर्स जो है नाश्ता करेंगे, वो ये प्लान लेकर उठते थे और सुबह उठते थे, यानी कि मान लीजिए वो 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते थे और उनका ये प्रिपरेशन चालू हो जाती थी। पहले के दौर के बच्चे भी सवेरे उठते थे और जो है सवेरे बिस्तरा जाते थे रात को और सवेरे उठते थे और वो अपना रेगुलर जो स्कूल ड्यूटी है, कॉलेज की ड्यूटी है या ये तमाम चीजें जो है पूरा करते थे। और एक जो फादर होते हैं उनके एक प्लान है कि भाई प्रोग्राम बना हुआ है, शेड्यूल टाइम जो है बना हुआ है कि मुझे इतना बजे अपना काम में निकालना है, भला वो सरकारी नौकरी हो, भला वो प्राइवेट नौकरी हो, भला वो एक किसान फादर हो या कोई भी हो या एक बिजनेसमैन फादर हो, कोई भी हो। आज के डेट में भी वो फादर जो अपना टाइम निकाल करके बच्चों को टाइम देते हैं, वो मदर जो खान पीन हर चीज पर टाइम देते हैं, यानी कि घर का खाना, नाश्ता घर का, लंच भी मेरे बच्चे आएंगे तो लंच भी तैयार है तो घर में आकर खाएगा, अगर रात का खाना है तो डिनर भी जो है मेरे बच्चे पूरा फैमिली एक साथ बैठ के खाएंगे। ये जो एक खुशहाल परिवार का जो एक दस्तूर बना हुआ है, वो दस्तूर जिस घर में है वो फैमिली के बच्चों को आप जाकर देखें कि उन बच्चों के अंदर में अनुशासन भरा हुआ है, खूबियां भरी हुई है। और जो बच्चे मॉडर्न ट्रैक में चल रहे हैं, जो उनको घर का खाना पसंद नहीं है, वो जाएंगे चाउमीन खाने के लिए, वो जाएंगे रेस्टोरेंट में फैशन का चीज खाने के लिए, नहीं नहीं मम्मी मुझे ये नहीं खाना है, मुझे लाइए पैसे, मुझे उधर जाना है। और मम्मी भी जो है उनके हस्बैंड से बड़ा शौक से कहते हैं क्या कीजिएगा, मॉडर्न जमाना है, पैसा तो देना पड़ेगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आज छोटे बच्चे, जो नादान बच्चे, जो मोबाइल नहीं देखेगा तो वो खाना नहीं खाएगा, और मम्मी उसको मोबाइल दे देती है और बच्चा जो है अपना वो कार्टून में बिजी रहता है और मम्मी जो है खाना उसके मुंह में देती है, और ये जो बच्चों की हैबिट लग जाती है वो छोड़ नहीं पाता। लेकिन वो माँ है, वो माता जी है जो बच्चों को ये आदत लगने ही नहीं देते हैं, दो थप्पड़ मार देते हैं, रोएगा, थोड़ा देर रोएगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद वो ये आदत नहीं डालेगा। फादर और मदर ये दोनों जो है बहुत एक्टिव हैं, यानी कि हमेशा आप देखेंगे उस घर के बच्चे कामयाब है जिस घर में हस्बैंड एंड वाइफ एक हैं। यानी कि अगर कोई गलती बच्चा कर रहा है तो मम्मी नाराज होगी तो पिता जो है मम्मी को ही सपोर्ट करेंगे, न कि जो है मम्मी जो है बच्चों को बचाएंगे और पिता जो है बच्चों को बचाएंगे, गलत काम में सपोर्ट करेंगे, उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। अगर फादर कोई एक्शन ले रहे हैं तो फादर एक्शन लेने के साथ साथ मदर भी जो है फादर का सपोर्ट करते हैं, यानी कि वाइफ हस्बैंड को एक होना पड़ेगा और एक हो करके आपके बच्चों को जो है सुधारना पड़ेगा। आज हमारे अंदर में जो एक मिजाज बन गया है कि बच्चों का नाम स्कूल में लिखा दो, एडमिशन करा दो, आवर ड्यूटी इज फिनिश, हमारा जिम्मेदारी खत्म, स्कूल में जो है मेरा बच्चा का नाम लिखाया गया, मेरा ड्यूटी फिनिश। ये जो पेरेंट्स का सोच है बिल्कुल गलत है। आप पेरेंट्स हो, आप माता पिता हो, स्कूल एक एजुकेशन का जगह है, स्कूल एक जो है गैदर टुगेदर, एक जगह में गैदर होने का जगह है, वहां पर डिसिप्लिन सीखने का जगह है, वहां पर एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने की तरीका सीखने की जगह है, वहां पर हर चीज जो है हमें मिलता है। तो पढ़ाई के साथ में हम बहुत चीज सीख रहे हैं, वहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है हम स्टडी करते हैं और स्टडी करके हम अपने आप को जो है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स हम अपने आप का प्रिपेयर करते हैं और वो एग्जाम्स के लिए हम
जाते हैं। लेकिन आप गौर करके देखें, हमारे जो मम्मी डैडी बहुत ही मतलब इन तमाम फैमिली जो रूल्स है उस पर बहुत ध्यान रखे हुए, यानी कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है बच्चे हमारे घर पर करें, लंच भी जो है मेरे बच्चे घर पर करें, और डिनर भी जो है सब परिवार एक साथ में बैठकर करें, और उसके बाद टाइमली जो है हम बिस्तर जाएं और टाइमली जो है हम सवेरे उठें। आप देखिएगा उस घर के बच्चों के अंदर में डिसिप्लिन है, और वो बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे हैं, और वो बच्चे जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन जो मॉडर्न जमाने के माता पिता हैं, अगर बच्चे रात का 11 बजे भी घर में आ रहे हैं, रात का 12 बजे भी घर में आ रहे हैं, रात का 1 बजे भी घर में आ रहे हैं, उन्हें जो है माता पिता किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। उनके दिमाग में एक ही बात घुसा हुआ है, बस अभी का जमाने का जो ट्रेडिशन बना हुआ है यही है, तो हम बच्चे को सुधार नहीं सकते हैं। नहीं, ये गलत है, ये सोच आपका बिल्कुल गलत है। अगर बच्चे शाम का 6 साढ़े 6 तक घर पर नहीं आया, आप उस घर में उस बच्चे को ढोकने नहीं दीजिए, बाहर उसे पनिशमेंट दीजिए। आप उसको पनिश करके रखिए कि नहीं, आप तुम घर में नहीं आ सकते हो, तुम्हें 6 साढ़े 6 के अंदर घर में आ जाना है, तुम्हें खेलना है 4 बजे से लेकर साढ़े 6 बजे तक खेलो, इतना जितना खेलना है खेलो, लेकिन जो है जहां 6:30 बज जाता है, 7 बज जाता है, तुमको घर आ जाना है। लेकिन आज यंग जनरेशन के जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन, आप गौर करके देखें, पेरेंट्स उन्हें बोलने में डरते हैं। आज के पेरेंट्स बोलने में डरते हैं कि अगर मैं बच्चों को बोलूंगा, कहीं बच्चा जो है कुछ गलत रिएक्शन ना दिखाए, ये नहीं कि घर छोड़ के भाग जाए, या जो है किसी तरह का ये ना कर ले, दुर्घटना ना कर ले। ये जो हमारे अंदर में डर है, ये डर को हमको खत्म करना है। यानी कि हम बच्चों को फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि छोटे उम्र से बच्चों को हम इसको ठीक करें। यानी कि जो एक पेड़ लगाते हैं, एक पौधा के शक्ल में, जब एक बीज से जब पेड़ पौधा के शक्ल में आया, और तब से जो है उसको जो है गाइड करते हुए चल रहे हैं कि कहीं पर अगर छोटा सा पौधा टेढ़ा हो गया तो वहां पर एक छोटा सा लकड़ी देकर उसको अपने बांध दिया, सपोर्ट दिया, ताकि वो सीधा होकर के उगता जाए। उसी तरह पेड़ जो है आहिस्ता आहिस्ता पौधा जो है बढ़ता गया, और एक रोज जो है वो पेड़ बन गया, और जो है फलदार पेड़ बन गया। इन द सेम वे, उसी तरह आज आपके छोटे उम्र के बच्चे, यानी कि जब बच्चा के अंदर में सेंस आ जाता है, यानी कि जब वो 4 साल का हो गया, यानी कि 2 साल 2.5 साल 3 साल तक बच्चे जो हैं वो मासूम हैं, उन्हें उतना सेंस नहीं पैदा होता। लेकिन आज के जो बच्चे हैं 3 साढ़े 3 साल की उम्र में बच्चों के अंदर में सेंस हो जाती है, उनके अंदर में समझदारी आ जाती है, और तब से आप बच्चों को जो है हर चीज का गाइड करें, और बच्चों को जो है उसी तरह बनाने का कोशिश करें। आप सोचेंगे कि चलो अभी तो छोटा है, क्या जरूरत है, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। अरे भाई, छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, फ्रॉम द बिगिनिंग आपको जो है बच्चों को जो है शेप करते हुए चलना है। कहां पर हमें बात करना है। आप फादर के साथ बात कर रहे हैं तो किस तरह बात कर रहे हैं, आप मदर के साथ बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, आप ग्रैंडफादर के साथ बात कर रहे हैं तो कैसे बात करेंगे, ग्रैंड मदर के साथ आप बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, आप एल्डर ब्रदर के साथ बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, यंगर सिस्टर से अगर बात कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है पेरेंट्स की जिम्मेदारियां हैं। ये पेरेंट्स का जो रोल है बहुत ही बड़ा रोल है। आप सोचते हैं कि बैंक बैलेंस आपका कैपिटल है, नो, ये जो बच्चे आपको अल्लाह दिए हैं, ये जो बच्चे भगवान आपको दिए हैं, वही आपका कैपिटल है, और उस कैपिटल को आपको जो है शेप करना है। जब तक आप उस कैपिटल को शेप नहीं कीजिएगा, हिफाजत नहीं कीजिएगा, वो बच्चा बच्चा नहीं बन सकता। और जहां वो सोचेंगे कि मेरे बच्चे जो है आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल, चलो अभी जो इसको नजरअंदाज करो, जो है बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, जहां वो बड़ा हो जाएगा वो आपको आंख दिखाएगा,
आप उसके ऊपर में कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, आप डरेंगे, आप बोलने से डरेंगे, आप उसको कुछ चीज जो है बोलना चाहेंगे लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे। इसलिए माय डियर पेरेंट्स, मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं, पैसे ना दिखाइए। आप बच्चों के सामने पैसे काउंट करते हैं, आप जो है बच्चों के सामने जो है पैसे काउंट करके दिखाते हैं, तो बच्चा जो वो पैसे देखा उसका माइंड चेंज हो गया। अब पैसे को भी अगर आपको गिनना है तो आप जो है बच्चों से हट करके जो है गिनिए। अगर आप सिगरेट भी पीते हैं तो बच्चों से हट करके सिगरेट पीजिए। आप अगर जो है खैनी भी खाते हैं तो बच्चों से हट करके जो है कीजिए। आप साउथ में चले जाइए, साउथ में जितने भी लोग हैं, मैंने एक चीज देखा, अगर उनको सिगरेट का शौक है, कभी उन्होंने ऑफिस में ना सिगरेट पिया और ना ही बच्चों के सामने सिगरेट पिया, जस्ट टू रेस्पेक्ट द चिल्ड्रन। और बच्चों के अंदर में डिसिप्लिन सिखाने के लिए, अनुशासन सिखाने के लिए वो जो है ये रूल मेंटेन करते हैं। लेकिन आप गौर करके देखें, आज की डेट में अगर आपके पास पैसे हैं, आप बच्चों के सामने जो है बैठ करके सिगरेट पी रहे हैं, आप बच्चों के सामने बहुत सारे ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं जो बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। आजकल के बच्चे जो हैं आपकी बातें सुनते हैं, लेकिन जो माता पिता सही हैं, देखिएगा कुछ ऐसे बातें हैं वो बच्चों के सामने डिस्कशन बिल्कुल नहीं करते हैं। तो मेरे माता पिता से सिर्फ इतना ही कहना है कि आप बच्चों को अगर हीरा बनाने चाहते हैं तो ये आपके हाथ में है। आप जैसे चाहेंगे बच्चा वैसे ही बनेगा। आप जो है बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए। और स्कूल में जो है बच्चों के अंदर में मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज के जो बच्चे हैं रीडिंग पढ़ना नहीं चाहते। हर सब्जेक्ट का आप रीडिंग पढ़िए और रोजाना जो है क्वेश्चन आंसर याद करके, ऑब्जेक्टिव जो है आपने टिक दे दिया, याद कर लिया, वो अपना जगह पर है, लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसे जो है आप याद करें। याद करने के बाद जो ना देखकर लिखने की आदत डालें। जो और सेल्फ स्टडी का जो है हमेशा कोशिश करें। जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तभी आप कामयाब होंगे। हाँ, कहीं कहीं पर जरूरत पड़ती है तो आप घर में किसी से आप हेल्प ले सकते हैं। मम्मी पापा या बड़े भैया हैं या घर में बड़ी बहन है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन ऑलवेज गो थ्रू योर सेल्फ स्टडी। रीडिंग, जो हर सब्जेक्ट का रीडिंग, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का रीडिंग आप प्रैक्टिस करो। मैथ्स रोजाना आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए आप, और आप देखेंगे ग्रेजुअली आपके अंदर में हर चीज की चेंजेस आ जाती है। एक रूटीन बनाइए कि इतना बजे से इतना बजे तक मैं खेलूंगा, या इतने बजे से इतना बजे तक मैं खेलूंगी, इतना बजे से इतना बजे तक मैं पढ़ाई करूंगी। एंड ऑल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, प्लीज गो टू बेड बिफोर 10 PM एंड ट्राई टू लीव योर बेड बिफोर 6 AM। यानी कि आपको 5:30-6 बजे तक बिस्तरा छोड़ देना है। आप अगर सवेरे बिस्तरा जाएंगे तभी आप सवेरे बिस्तरा छोड़ पाएंगे। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। ये जो पोयम है बहुत ही समझने का पोयम है, बहुत ही समझदारी की पोयम है। इसीलिए गो टू बेड अर्ली एंड राइज अर्ली फ्रॉम बेड एंड डू योर वर्क्स प्रॉपरली। हर काम को आप सही तरह करें और जो है आप कामयाब होंगे। डिसिप्लिन अपने अंदर में लाइए, तौर तरीका अपने अंदर में लाइए, अपने आप को बनाइए। पेरेंट्स, आप बच्चों को गाइड करें, बच्चों को प्यार दें, बच्चों को टाइम दें, बच्चों के साथ बैठें, बच्चों का जो एक्टिविटीज है उसको आप स्टडी करें और समझने का कोशिश करें। वही बच्चे आपका जो है कल सहारा बनेगा, वही आपका जो है बैंक का बैलेंस है। थैंक यू। आई एम योर असफ सर। बातें अगर अच्छी लगी है तो इसे जो है अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।